गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हिंदी की ऑनलाइन क्लास में आज हम आपकी पाठ्यपुस्तक वसंत में पाठ 10 झांसी की रानी जो पढ़ रहे थे कविता, उसका आखिरी और तीसरा भाग पढ़ेंगे। इसके पहले आपने 2 भाग पढ़ चुके हैं और रानी लक्ष्मीबाई की वीर गाथा जो हम बुंदेलखंड के हर बोले हैं उनके मुंह से किस तरीके से सुभद्रा कुमारी चौहान ने वर्णन किया है, ये हमने अभी तक पढ़ा। और आगे हम देखेंगे कि इस कविता में किस चीज़ का वर्णन किया गया है। अंग्रेजों के मित्र सिंधिया ने छोड़ी राजधानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। तो जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि ग्वालियर तक के कब्जा कर लेती हैं लक्ष्मीबाई, अंग्रेजों को परास्त करते हुए ग्वालियर तक पहुंच जाती हैं और वहाँ उनके अंग्रेजों के मित्र कहे जाते हैं। उस समय होता क्या था, कुछ लोग चापलूस होते हैं, चापलूस प्रवृत्ति के होते हैं, तो वो अंग्रेज़ों की से दया करम पर और कुछ उनको अच्छे पोस्ट मिल जाए, कुछ उनका काम बन जाए, इसलिए अंग्रेज़ों की चापलूसी करते हैं। तो उनमें से एक सिंधिया का परिवार भी था जो अंग्रेज़ों के मित्र थे, तो वो भी लक्ष्मीबाई के डर से ग्वालियर छोड़ दिए थे। और ये कहाँ से पता लगा उन्हें? सुभद्रा कुमारी चौहान को बुंदेले हर बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी कि खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। तो झांसी वाली रानी थी जो थी मर्दों की तरह युद्ध करते हुए आगे बढ़ रही थी। विजय मिली पर अंग्रेजों की सेना घिर आई थी। अब के जनरल स्मिथ सम्मुख था, उसने मुंह की खाई थी। कान्हा और मंद्रा सखियां रानी के संग आई थी, युद्ध क्षेत्र में उन दोनों ने भारी मार मचाई थी। विजय मिली, रानी को जीत मिलती गई, अंग्रेजों को वो परास्त करती गई। लेकिन अब क्या हुआ, अंग्रेजों की सेना से वो चारों तरफ से घिर आई। अब के जनरल स्मिथ सम्मुख था, सम्मुख मतलब उनके सामने कौन था? स्मिथ, जनरल स्मिथ, जो जिसको रानी लक्ष्मीबाई पहले हरा चुकी थी। कान्हा और मंद्रा सखियां रानी के संग आई थी। रानी की जो 2 सखी थी, कान्हा और मंद्रा, वो उनके साथ आई थी और युद्ध क्षेत्र में उन दोनों ने भारी मार मचाई थी। और उन दोनों ने भी बहुत बहादुरी से लड़ते हुए और मैदान में भारी मारकाट मचाई थी। पर पीछे यूरोज आ गया, हाय गिरी अब रानी थी। बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। पर दूसरी ओर से यूरोज जो अंग्रेजी सैनिक था वो अपनी सेना के साथ आ गया और हाय रानी जो थी लक्ष्मीबाई स्मिथ और यूरोज के बीच घिर गई थी। ये बात किसके मुंह से सुनी थी हमने? हर बोलों के मुंह से, कि लक्ष्मीबाई युद्ध क्षेत्र में मर्दों की तरह लड़ाई लड़ी थी। तो भी रानी मार काट कर चलती बनी सैन्य के पार, किंतु सामने नाला आया था यह संकट विषम अपार। घोड़ा अड़ा नया घोड़ा था, इतने में आ गए सवार, रानी एक शत्रु बहु तेरे होने लगे वार पर वार। तो भी रानी क्या करी? डरी नहीं। उनके सामने यूरोज और स्मिथ दोनों की सेनाओं से घिर गई थी, फिर भी वो सेना को चीरती हुई मारकाट मचाती हुई कहाँ पहुँच गई? सेना के पास। लेकिन सामने क्या आ गया? नाला आ गया। और जैसा कि हमने पहले पढ़ा था कि बहुत लंबा चलने के कारण उनका घोड़ा थक गया था और थकने के बाद वो घोड़ा मर गया था, लेकिन उसके स्थान पर नया घोड़ा था। और नया घोड़ा जो था उतना ट्रेंड नहीं था, तो वो नाला देख के क्या हो गया? अड़ गया, मतलब आगे नहीं बढ़ रहा था। और उसी समय क्या हुआ? पीछे सेना आ गई। किसकी सेना आ गई? अंग्रेजों की। रानी एक शत्रु बहुत तेरे, रानी एक अकेली थी और उनके चारों तरफ शत्रु घेर लिए थे उन्हें। होने लगे वार पर वार, और उनके एक के बाद एक उन पे वार होते गए। घायल होकर गिरी सिंहनी, उसे वीर गति पानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब बड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। तो शेरनी सी घायल होकर रानी गिर गई और उसने वीर गति प्राप्त की। वीर गति मतलब शहीद हो गई वो देश के लिए। और मर्दों जैसे उस वीरांगनी की कहानी हमने किससे सुनी है? बुंदेले हर बोलों के मुंह से सुनी है। रानी गई सिधार, चिता अब उसकी दिव्य सवारी थी, मिला तेज से तेज, तेज की वह सच्ची अधिकारी थी। अभी उम्र कुल 23 की थी, मनुज नहीं अवतारी थी, हमको जीवित करने आई अब स्वतंत्रता नारी थी।
रानी गई सिधार, सिधार मतलब उनका अंत हो गया था। चिता अब उसकी दिव्य सवारी थी। तो रानी का स्वर्गवास हो गया था और वो वीर गति को प्राप्त हो गई थी। अब चिता जो अपन जब अंतिम समय हो जाता है तो चिता पे जलाया जाता है उनको, तो सुभद्रा कुमारी चौहान कहती हैं कि ये उनकी दिव्य सवारी थी, अद्भुत सवारी थी, अर्थात उन्हें चिता पर रख दिया गया। उनका जो तेज था, उनकी जो मतलब वीरता थी, आग जो उनका तेज किससे मिल गया? दूसरे तेज से मिल गया, मतलब आग से मिल गया, क्योंकि वो तेज की सच्ची अधिकारी थी। जहाँ उनको जाना था वो चीज़ उन्हें प्राप्त हो गई। और अभी उनकी उम्र कितनी थी? कुल 23 साल की थी। और 23 वर्षों में उन्होंने जो वीरता दिखाई थी उससे ऐसा लगता था ये मनुष्य नहीं है बल्कि देवी का कोई अवतार है जो हमें आज़ादी देने के लिए धरती पर आई हैं। वह हमें बलिदान का मार्ग दिखा गई हैं। दिखा गई पथ सिखा गई हमको, जो सीख सिखानी थी बुंदेले हर बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। तो वो स्वतंत्रता की देवी बनकर हमें जीवित कराने आई थी। मतलब पहले तो भारत हमने पढ़ा कि जितने राजा महाराजा नवाब थे सारे अंग्रेज़ों के सामने घुटने टेक दिए थे और भारत पूरी तरीके से गुलाम हो चुका था। लेकिन लक्ष्मीबाई आकर पूरे उस बूढ़े भारत में जोश फूंक दी थी। तो ऐसा लगा कि वो देवी का अवतार थी जो धरती पर हमें आज़ादी दिलाने आई थी और हमें बलिदान का मार्ग दिखा गई कि हमें यदि देश के लिए देश को आज़ाद करने के लिए यदि बलिदान भी देना पड़े तो हमें तैयार रहना है। ये सीख वो हमें सिखा के दे गई, सिखाई थी। और ये बात हमें किससे पता लगी? बुंदेले हर बोलों के मुँह से हमने सुनी थी कि वह मर्दों जैसी रानी बड़ी बहादुरी से लड़ी थी। जाओ रानी याद रखेंगे हम कृतज्ञ भारतवासी, यह तेरा बलिदान जगावेगा स्वतंत्रता अविनाशी। होवे चुप इतिहास लगे सच्चाई को चाहे फांसी, हो मदमाती विजय मिटा दे गोलों से चाहे झांसी। जाओ रानी याद रखेंगे हम कृतज्ञ भारतवासी। तो कृतज्ञ मतलब है उपकार को याद रखने वाला, और अविनाशी जो कभी नष्ट न हो, और मदमाती मतलब मस्त करने वाली। तो सुभद्रा कुमारी चौहान कहती हैं, कवयित्री कहती हैं कि हे रानी तुम कहाँ जाओ? स्वर्ग जाओ, मगर हम सब भारतवासी कृतज्ञ हैं, हमेशा तुम्हारे लिए आपको आपकी याद रखेंगे, आपके बलिदान को याद रखेंगे। तुम्हारा यह बलिदान हम कभी नष्ट नहीं होने देंगे, और ये आपका जो बलिदान है हमें भारत की आज़ादी के लिए हमेशा क्या करेगा? सचेत करता रहेगा। इतिहास चाहे कुछ भी कहे, होवे चुप इतिहास, यदि इतिहास चुप भी हो जाए, सच्चाई का चाहे हो फांसी, यदि सच्चाई का गला भी घोंट दिया जाए, हो मदमाती विजय मिटा दे गोलों से चाहे झांसी, यदि अंग्रेज विजय प्राप्त भी कर लिए भारत में, झांसी को गोलों से भी नष्ट कर दिया जाए, परंतु आपके बलिदान को भारतवासी कभी भी भूल नहीं सकेंगे। जाओ रानी याद रखेंगे हम कृतज्ञ भारतवासी, यह तेरा बलिदान जगावेगा स्वतंत्रता अविनाशी। होवे चुप इतिहास लगे सच्चाई को चाहे फांसी, हो मदमाती विजय मिटा दे गोलों से चाहे झांसी। तो कवित्री कहती हैं कि हम भारतवासी आपके हमेशा कृतज्ञ रहेंगे, आपको हमेशा याद करेंगे, और आप जो हमारे को जो स्वतंत्रता, उस समय तो भारत स्वतंत्र नहीं हो पाया था, बिना स्वतंत्र हुए ही वो उनका बीच में वो शहीद हो गई थी। लेकिन वो कहते हैं, कवित्री कहती हैं कि तुम्हारा ये बलिदान कभी भी नष्ट नहीं होगा, कभी भी ख़त्म नहीं होगा। हमें आज़ादी के लिए क्या हो गया, ये हमें और प्रेरित किया है, आपका बलिदान और भारतवासियों को प्रेरित किया है कि जब आप महिला होके, नारी होके इतना वीर गति को प्राप्त कर सकती हो, इतनी वीरता के साथ लड़ सकती हो, तो फिर पूरा भारत आपके साथ है। और होवे चुप इतिहास लगे सच्चाई को चाहे फांसी, चाहे इतिहास चाहे कुछ भी कहे, मतलब अभी तो उनको तो उस समय ये पता नहीं था ना कि क्या भारत आज़ाद हो भी पाएगा या नहीं हो पाएगा, क्या झांसी स्वतंत्र हो पाएगी या झांसी को पूरा मिटा देंगे। लेकिन ये है आपका बलिदान भारतवासी कभी भी नहीं भूलेंगे। तेरा स्मारक तू ही होगी, तू खुद अमिट निशानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। तो कवित्री कहती हैं स्मारक मतलब जैसे कि
मॉन्यूमेंट बन जाता है, कोई किसी की यादगार में कोई स्मारक बनाता है। तो कवियत्री कहती हैं कि आपका कोई स्मारक बनाने की ज़रूरत नहीं है, आपकी जो वीरता है आप अपने स्मारक स्वयं हो, अर्थात तुम्हें याद रखने के लिए किसी स्मारक की आवश्यकता नहीं है। तुम कभी भी आप स्वयं ना मिटने वाली निशानी हो। ऐसा हमने किससे सुना था? बुंदेले हर बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी। तो ये कविता यहीं ख़त्म होती है, लेकिन एक बार हम फिर से वापस इस कविता को जो शुरू में हमने पढ़े थे उसको एक बार आपको फिर से हम बताते हैं। अंग्रेजों के मित्र सिंधिया ने छोड़ी राजधानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। विजय मिली पर अंग्रेजों की फिर सेना घिराई थी, अब के जनरल स्मिथ मुँह था उसने मुँह की खाई थी। कान्हा और मंद्रा सखियाँ रानी की संगाई थी, युद्ध क्षेत्र में उन दोनों ने भारी मार मचाई थी। तो अंग्रेजों के मित्र सिंधिया थे, वो भी लक्ष्मीबाई के डर से ग्वालियर छोड़ दिए थे, और विजय मिलने पर जब रानी आगे बढ़ी जा रही थी तो उसी समय जनरल स्मिथ आ गया सामने, और कान्हा और मंद्रा उनकी जो सखियाँ थीं वो भी उनके साथ जमकर युद्ध करी, पर पीछे हीरोज आ गया, हाय गिरी अब रानी थी, और बुंदेले हर बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। तो भी रानी मार काट कर चलती बनी सैन्य के पार, किंतु सामने नाला आया था यह संकट विषम अपार। घोड़ा अड़ा नया घोड़ा था, इतने में आ गए सवार, रानी एक शत्रु बहुत तेरे होने लगे वार पर वार। लेकिन यूरोज पीछे से आ गया, स्मिथ और यूरोज दोनों ने उन्हें घेर लिया, और उसके बाद भी वो बिना घबराए मार काट के आगे बढ़ती गईं, लेकिन उनका घोड़ा नया होने के कारण नाले में अड़ गया और रानी वीरगति को प्राप्त हो गई। घायल होकर गिरी सिंहनी उसे वीरगति पानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। तो घायल वीरगति को सिंहनी की भांति वो घायल होकर गिरी और वीरगति को प्राप्त हो गई। रानी गई सिद्धार्थ चिताब उसकी दिव्य सवारी थी, मिला तेज से तेज, तेज की वह सच्ची अधिकारी थी। अभी उम्र कुल 23 की थी, मनुज नहीं अवतारी थी, हमको जीवित कराने आई बन स्वतंत्रता नारी थी। तो रानी की जो अंतिम सवारी थी चिता, जो हमारे हिंदू धर्म के अनुसार हम जब मनुष्य मर जाता है तो उसका अंतिम संस्कार चिता में रख के और जलाया जाता है। तो कवित्री सुभद्रा कुमारी चौहान कहती हैं कि रानी सचमुच जो हैं उसकी सच्ची अधिकारी थी। किसकी? चिता उनकी सवारी थी, और वो उनका जो पूरा व्यक्तित्व था वो बहुत तेजमय था, और आग में ही वो समा गई, एक तेज दूसरे तेज में समा गया। और वो जब उनकी वीरगति को प्राप्त हुई तो वो मात्र 23 साल की थी। तो वो कहती हैं कि वो साधारण मनुष्य नहीं थी, बल्कि वो देवी का अवतार लेकर हमारी धरती पर हमें स्वतंत्रता दिलाने के लिए आई थी। दिखा गई पथ सिखा गई हमको जो सीख सिखानी थी। तो वो हमको रास्ता दिखा गई, ये सिखा गई कि हमें किसी भी तरीके से देश को आज़ाद कराना है। जाहो रानी याद रखेंगे हम कृतज्ञ भारतवासी, यह तेरा बलिदान जगावेगा स्वतंत्रता विनाशी। हो वे चुप इतिहास लगे सच्चाई को चाहे फांसी, हो मदमाती विजय मिटा दे गुनों से चाहे झांसी। तो कवित्री कहती हैं कि हम भारतवासी आपके हमेशा कृतज्ञ रहेंगे, और तुम्हारा बलिदान आज़ादी को प्राप्त करके ही रहेगा। भले ही इतिहास कुछ भी बोले, भले ही झांसी को गोलों से मिटा दे, लेकिन आपका बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। तेरा स्मारक तू ही होगी, तू खुद अमिट निशानी थी, बुंदेले हर बोलों की मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। तो आपको किसी भी स्मारक की ज़रूरत नहीं है, तुम तो खुद ही अपने आप की अमिट निशानी हो। और ये बात हमने किससे सुनी? हर बोलों से, कि वो झांसी की रानी मर्दों की भांति अंग्रेजों से बहुत वीरतापूर्वक युद्ध करी थी। तो ये कविता यहीं समाप्त होती है। आप इसको अच्छे से पढ़ेंगे, इसके शब्दों को समझने का प्रयास करेंगे, और आगे फिर हम आपको इसके शब्दार्थ और PDF भेजेंगे। थैंक यू। हैव ए नाइस डे।